हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल आर्य मैथ्स में स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का। तो हाँ, आप लोग जुड़ चुके हो हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। जो नहीं जुड़े हैं उससे जुड़ने के लिए उसके पास शेयर करिए क्लास को, ताकि वो लोगों के पास भी इंफॉर्मेशन जाए। ये रियल नंबर का बहुत मस्त, बहुत बेस्ट कॉन्सेप्ट के द्वारा क्लास कराया जा रहा, पूरी डिटेल से दिया गया है आपको। हर चीज का, हर टॉपिक पे बात किया गया। आपको रियल नंबर के बारे में बताया गया, क्या होता है रियल नंबर, क्या नहीं होता है रियल नंबर, ये भी बताया गया। उसमें आपको परिमेय अपरिमेय की पूरी डिटेल्स दिया गया। आपको दशमलव प्रसार के बारे में पूरी बात बताई गई कल की क्लास में। बहुत ऐसी ऐसी बात, परिमेय अपरिमेय, दशमलव प्रसार, शांत अशांत, अशांत आवर्ती अशांत अनावर्ती, परिमेय होता है या फिर नहीं होता, ये टॉपिक छूट गया, थोड़ा बाकी रह गया था। और आपको रेखड़िंग वाला जो हिसाब होता है वो हिसाब भी बाकी रह गया, उसके बारे में हम आपको बताकर आज कंप्लीट करेंगे। आगे की क्लास से प्रत्येक दिन ऑब्जेक्टिव ही कराया जाएगा, समझे बात। तो हाँ, तो ध्यान दीजिएगा। आप लोगों भी जो टॉपिक हम लोग लाए थे, क्या यही टॉपिक था, दशमलव प्रसार। क्या था टॉपिक? दशमलव प्रसार। तो देखिएगा ध्यान से, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो देखिए, ये टॉपिक को आपको हमने कल बता रखा। कहता है क्या, दशमलव प्रसार की बात। दशमलव प्रसार का दो कैटेगरी, एक शांत दशमलव प्रसार, एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। शांत तो शांत हो गया था, बाकी रह गया अशांत का। अशांत का पॉइंट है, कहता अशांत आवर्ती, एक होता अशांत अनावर्ती। जो अशांत होता है, जिसपे रेखड़िंग बैठ जाता है, रेखड़िंग जिसमें लग जाए वो अशांत आवर्ती हो गया। जिसपे रेखड़िंग चढ़ने का कोई चांस ही ना बने, वो अशांत अनावर्ती होता। तो देखिएगा, समझिएगा थोड़ा ध्यान से। जैसे कि दे दिया जाए 5.321, 321, 321 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से अनंत तक जाए। मतलब हमको सजावट को देखना है। क्या से देखना? सजावट को, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, क्या होता है सजावट। कहता है क्या, 321 है, फिर देखिए 321 है, फिर देखिए 321 है, प्लानिंग के साथ जा रहा है, पेयर के रूप में जा रहा है। क्या एक पेयर में है? बात दिख रहा है आपको? टॉपिक दिख रहा है आपको? समझ में आ रहा पॉइंट? कहता है 321, 321, 321, सजावट में जा रहा है। इस सजावट में जाने की वजह से हमें एक फायदा होता है, जो बार बार रिपीट होता है। तो सभी चीजें तीनों रिपीट हो रहा है, साथ साथ तीन हो रहा है, तो उसके ऊपर क्या करते हैं, बार चढ़ा दिया जाता है। उसके ऊपर क्या किया जाता है? बार चढ़ा दिया जाता है, ठीक। या तो फिर इसे एक इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, 5.3 है ऊपर रेखनी, फिर क्या 2 है ऊपर रेखनी, फिर क्या 1 है ऊपर रेखनी, ठीक। यदि आपके बीच दे दिया जाए 4.3232, या तो फिर चलो भाई 5 2 के 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, डॉट 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 डॉट, कहाँ तक? अनंत तक। देखिए क्या जा रहा पेयर में, पेयर में जा रहा 5 2 5 2 5 2 5 2, जा रहा ना। पेयर में जाए कैलकुलेशन डेसिमल में, दशमलव में, तो वैसे संख्या जो रहता है, वैसे दशमलव प्रसार, जिसके ऊपर क्या करना होता है, जिसका बार बार रिपीट हो, उसके ऊपर रेखड़िंग बढ़ा दिया जाता है। या फिर क्या, 4.5 और 2 लिखकर डायरेक्ट उसके ऊपर बार चिपका दिया जाता है। क्या समझे? ये पॉइंट आया समझ में आपको? बताइए, ये पॉइंट समझ में आया? अब सवाल बनता है क्या, कि सर जो अशांत आवर्ती होता है, क्या वे परिमेय संख्या होता है? कल हम बता चुके हैं कि हाँ परिमेय होता है, लेकिन कैसे होता है ये आपको बता देते हैं, ठीक। समझिएगा कैसे होता है, ये हम बता सकते हैं आपको, समझिएगा ध्यान से। देखिए, ये परिमेय होता है कि नहीं होता, ये आपको जानना है। क्या ये सब अशांत आवर्ती जो परिमेय संख्या होता, क्या अशांत अनावर्ती होता, सो परिमेय होता? लेकिन आपको हम कल हिंट दिए कि ये परिमेय होता है, ये परिमेय नहीं होता। कैसे? अब कहना अशांत आवर्ती कौन कहलाएगा सर? तो देखिए ध्यान से, अशांत आवर्ती का पार्ट इधर रहेगा। जैसे देखिए 2.1 है, 3 है, ठीक है। फिर 1 है, डबल 3 आ गया भाई, फिर 1 है, ट्रिपल 3 आ गया, फिर 1 है, 4 3 आ जाएगा। बात समझ रहे ना? डॉट 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 ऐसी होते होते अनंत तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट। कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा मेरे भाई। जब अनंत तक जाएगी ये टॉपिक की सॉल्यूशन, जब अनंत तक जाएगी
तब तो दिक्कत तो होगा ही ना। बताइए, अनंत तक जाएगी तो देखिए पॉइंट को समझिएगा क्या है। इसमें देखना हमें क्या इस तरह से पेयर बन रहा है, देखते हैं। डू है 10 देखिए 1 3 ठीक है, बार बार 1 3 ठीक है, 1 3 ठीक है, लेकिन क्या छूट बढ़ हो रहा है, ये एडवांस हो रहा है, फिर 2 ज्यादा बढ़ गया, फिर बेलिमिट यानी बढ़त घटत हो रहा, कोई फायदा नहीं हो रहा है इसमें, कोई सेटलमेंट ही नहीं। इसमें क्या होता था, क्या एकदम लिमिट से जा रहा, लिमिट से जा रहा तो उसको चिपका दिया गया रेटिंग उसके ऊपर, या तो फिर बार चिपका दिया गया, लेकिन इसमें तो कोई सिस्टम ही नहीं बन रहा था, कोई बेलिमिट है। एक पॉइंट समझ में, क्योंकि इसके ऊपर रेखलिंग हम नहीं चढ़ा सकते हैं। जब रेखलिंग नहीं चढ़ा सकते हैं तो शांत नहीं होगा, वो अशांत आवर्ती कहलाएगा, ठीक ना। जिस संख्या का दशमलव प्रसार के ऊपर हम रेखलिंग नहीं चढ़ा सकते हैं, उसका अंत कभी ना हो, वह संख्या, वह जो दशमलव प्रसार है अशांत अनावर्ती कहलाता है, ठीक है। लेकिन वह संख्या का दशमलव प्रसार जिसके ऊपर रेखलिंग चढ़ाया जाए वह अशांत आवर्ती होता है। अशांत तो होता है लेकिन अशांत आवर्ती कहलाता है। जैसे कि देखिए दूसरा एग्जांपल देते हैं आपके लिए, 5.010111011104 डॉट 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 ऐसी अनंत तक जाएगा। देखिए बात समझ, 1 0 मिला, चलो भाई ठीक है, फिर 1 मिला, फिर 0 मिला, फिर डबल 1 मिला, फिर 0 मिला, ट्रिपल 1 मिला। अरे साला कोई सिस्टम नहीं बन रहा भाई, सिस्टम नहीं बन रहा, इसलिए ये अशांत अनावर्ती कहला रहा। बात समझ में आ गया, हो गया आपका ये पॉइंट कंप्लीट। एक और एग्जांपल आपके भी देते, देखिएगा ध्यान से। जैसे कि दे दिया जाएगा 8.505 005 005 405। अरे साला डॉट 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 अनंत। अरे भैया ऐसा ऐसा मीटर आ रहा, देखो 3 2 0 5, फिर देखिए कोई लिमिट मिल रहा, कोई सिस्टम बन रहा, कोई पॉइंट ही नहीं बन रहा मेरे भाई। यही वजह है कि ये जो होता है क्या, अशांत अनावर्ती। आपके भी 3 एग्जाम्पल अशांत अनावर्ती के दे दिए, आपका 2 या 3 एग्जाम्पल आपके बीच अशांत आवर्ती का दिया गया। अब सवाल रह गया क्या कि सर अशांत अनावर्ती परिमेय संख्या होता है कि नहीं, अशांत आवर्ती परिमेय होता है कि नहीं, बताइए। तो आपको मालूम है शांत तो बिल्कुल आप जान रहे हैं परिमेय ही होगा, शांत हो गया तो परिमेय हो गया, इसका तो कहानी झंड है। चलो देखते हैं जो अशांत होता है, कुछ ऐसी अशांत दशमलव प्रसार या तो फिर अशांत परिमेय संख्या है। क्या है, अशांत जो है, कुछ ऐसी अशांत है जो परिमेय संख्या है। तो कैसी अशांत है भाई, जो अशांत आवर्ती होता है, जो अशांत आवर्ती होता है वह परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, वह परिमेय संख्या होता है। ये आप जान लीजिए, मन में गांठ बांध लीजिए कि जो अशांत आवर्ती होता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन से कराएंगे आपसे अभी, जस्ट घबराइए नहीं, ठीक है ना, अभी कराएंगे। देखिए कैसे होता है अशांत आवर्ती जो परिमेय होता है भाई, तो ये जानना है ना, देखिए कैसे। जैसे कि दे दिया जाए 0.3 के ऊपर रेखिंग, क्या 0.3 के ऊपर रेखिंग, जब रेखिंग है तो ये क्या कहलाएगा, अशांत आवर्ती कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अशांत आवर्ती कहलाएगा मेरे भाई। तो देखिएगा ध्यान से क्या होता है इसका सॉल्यूशन। क्या 3 है, रेखिंग के बदले क्या होता है, न होता है। बताइए 3 से 3 कटा तो 1/3। बताइए ये 1/3 पी बटा क्यू के रूप में है या फिर नहीं, बताइए आप। पी बटा क्यू है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। क्या ये परिमेय है, साबित होगी आपके बीच, साबित हो गया। इसका देखिए सर ये आसान अनावर्ती क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका दशमलव आप उड़ा सकते हैं, कोई कैलकुलेशन है, कोई कैलकुलेशन है, इसलिए यह आसान अनावर्ती है। जो अशांत आवर्ती होता है वह परिमेय होता है। अब हम लोग रेखरिंग वाला कई हिसाब पे बातचीत करेंगे, ठीक है, कई हिसाब पे बातचीत करेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, कुछ सवाल है वो जवाब दीजिए आप लोग। पूछा जाएगा सवाल आपसे कि 3.5 के ऊपर रेखरिंग क्या परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। ऑप्शन ए परिमेय, ऑप्शन बी अपरिमेय। बस 2 ही ऑप्शन, बस 2 ही हम डिसाइड दीजिए फटाफट, कौन ए होगा या फिर बी होगा, फटाफट बताइए।
ऑप्शन ए होगा या फिर ऑप्शन बी। 3.5 के ऊपर रेखनी क्या परिमेय होगा या फिर अपरिमेय होगा? जवाब दीजिए फटाफट। ठंडी बहुत ज्यादा है भाई। जी हाँ, तो ये बात है, ये समझ गए आप लोग, ये बात है आप लोग समझ गए। हाँ बिल्कुल परिमेय होगा, यानी जिस पे रेखनी चढ़ जाए वो परिमेय संख्या बन जाता है। इतना आप मन में बांध लीजिए एक गांठ की तरह, ठीक है। बात करते हैं आगे की टॉपिक का। वही जो अशांत आवर्ती है, ठीक है, वही जो अशांत आवर्ती है भाई, और कुछ नहीं। उसके प्रति बहुत बातचीत करेंगे, खत्म करके फिर आगे बढ़ाएंगे टॉपिक को, समाप्त कर देंगे इस क्लास को कुछ क्वेश्चंस पूछकर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए आगे की बातों पर, क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, तो देखिए इतनी सवाल दिए गए हैं आपके लिए। कहता है पहला 0.5 के ऊपर रेखनी, दूसरा कहता है 0.56 के ऊपर रेखनी, तीसरा कहता है 2.32 का ऊपर रेखनी, 3.5 के ऊपर रेखनी, 2 के ऊपर। ये इसलिए बताया जा रहा है, ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है। हर हाल में एकदम गारंटी देते हैं कि पूछा जाएगा एग्जाम में, कोई ना कोई सवाल इसका पूछा जाएगा, 1 या 2 या 3 सवाल पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव में 2 रहेगा, 1 हो सके सब्जेक्टिव में 1। तो देखिए ध्यान से कैसे होता है इसका सॉल्यूशन। हर टाइप का एक एक बता देंगे ताकि आप ऑब्जेक्टिव जिस वक्त बनाएगा उस वक्त आपको आसानी हो, हर जगह पे हर पॉइंट पे आसानी हो। पहला क्या दिया गया? पहला दिया गया 0.5 के ऊपर क्या दिया भाई? तो रेखनी दिया। देखिएगा सीखिएगा ध्यान से, क्या रेखनी को हटाने के लिए क्या दिया जाता है? नीचे बटा में क्या दिया जाता है? 9 से भागा। ये हो गया पहला का सॉल्यूशन। क्या समझे? पहला का सॉल्यूशन सबसे आसान, ठीक है। आप लोग 0.5 दिखा रहे, दशमलव उड़ाने के लिए नीचे क्या 1 है, पहले से 0 बैठाते हैं। तो ये मतलब नहीं, यहाँ क्या है रेखनी है, तो रेखनी का मतलब क्या बटा में 9 दिया था, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या होता है। सेकंड पॉइंट ये वाला है, क्या है? 0.5 है और क्या है 6 के ऊपर क्या है रेखनी में। देखिएगा इसका सिस्टम क्या वो समझिएगा ध्यान से, बहुत बेस्ट कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। क्या एक संख्या के ऊपर रेखनी है? 5 और 6 पूरा पूरी लिख दिया, ठीक है। क्या एक संख्या के ऊपर रेखनी है? तो एक संख्या के बदले 1 ठो 9 बैठा दी, एक संख्या के बदले 1 ठो 9 बैठा दी। 1 ठो के ऊपर रेखनी तो 1 ही ठो 9 बैठेगा भाई, ठीक है। फिर देखना दशमलव के बाद क्या है, एक ठो संख्या और है, क्या वो 5 और संख्या है जिसका नाम क्या है 5 है। तो इस 5 दशमलव के बाद है। अब बताइए फ्री में जो रहता है दशमलव के बाद उसके लिए क्या बैठाते हैं? नीचे 0 बैठाते हैं। तो ये दशमलव के बाद है जिसके लिए क्या बैठेगा? एक ठो 0 बैठेगा। बात समझे? 0 बैठेगा, बात समझ में आई? बताइए। अब बिना रेखनी वाला को ये पूरा में क्या किया जाता? घटा दिया था। बिना रेखनी वाला को पूरा में क्या किया जाता है? घटा दिया था। क्या बिना रेखनी वाला 5 तो घटा दिया, कोई दिक्कत नहीं, बराबर समझे। 56 में से 5 घटा तो क्या बचा? 51 बटा में क्या? तो 90। बात समझे यहाँ तक? कहिएगा सर क्या ये हकीकत है क्या गलत है? देखिए इसका सॉल्यूशन, तो 17 तिया 51 और 30 तिया 90। बताइए 17 बटा 30 कर देते हैं सॉल्यूशन, जांच पड़ताल भी हो जाएगा। बताइए क्या इतना से इतना आ जाएगा हमारे हिसाब से। देखिए 17 है क्या 30 से है? बताइए 0 है दशमलव, क्या हो जाएगा 70। 3 6 18, 3 पचे 15, यानी 5 मरतब लगाइए 150 हो जाएगा। क्या बचेगा? 20, यानी क्या बचा? 0 0 0 5 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर 0 लगाएंगे, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 200। 3 6 18, 6 मरतब लगाइए, 3 6 18 यानी 180। क्या बचा? फिर बचा 20, फिर 0, 3 6 18, बताइए 180, फिर बचा 0 0, फिर बचा कितना? 20 में से 18 घटा तो 2, फिर 0, 3 6 18 यानी 6 6 6 6 आते रहेगा, यानी 0.566 यानी 6 के ऊपर रेखड़ी। क्या यही ना लाना था? बताइए समझे? क्या ये सॉल्यूशन समझ में आया? बताइए। फिर भी आई है मेरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट समझना, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट समझना, ठीक है। समझ में आया ये पॉइंट? बताइए समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर बोलिए, इसको भी बताया जाएगा कोई और तरीका से, ठीक है। बहुत तरीके हैं हमारे पास, उतना हम नहीं बताएंगे, बस एक नॉर्मल सा तरीका आपको बता दें, बहुत है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है ये वाला, क्या है नाम, क्या है इसका? 2 है, ठीक ना। तो देखिए कैसे सोल्यूशन होता है। थर्ड नंबर सवाल है, सवाल नंबर थर्ड जो है कहता है क्या? 2.3
3 है, 2 के ऊपर क्या रेख लेंगे, 2.3 दोनों के ऊपर रेख लेंगे भाई। देखिए कैसे होगा, इसको साफ सुथरा लिख दो उस पूरी अंक को। क्या लिख दिए, बिना दशमलव भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं। अब सोचिए क्या, 2 ठो के ऊपर रेख लेंगे, 2 ठो नोट सीधे चिपका दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, दिक्कत। ठीक, बताइए, एक ठो क्या दशमलव से पहले या बाद में, दशमलव से पहले है भैया, कोई दिक्कत नहीं, जो कहते हैं वैसी रह रही है। ऊपर क्या है बताइए, बिना दशमलव वाला जो संख्या है उसको इस पूरा में घटाना ना, क्या है तो 2 है, इसमें घटा देना। बताइए क्या हो जाए, 232 में घटा में क्या 99, ये आपका हो गया आंसर। समझो बात, ये आपको समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत। कि ये कैसे परिमेय होता समझ में आ रहा है, पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा रहा है, पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा रहा है ना, तो ये सभी परिमेय होता है। यही वजह है कि ये सभी परिमेय संख्या कहलाता है। बात समझे, यही वजह है कि ये सभी संख्याएं जो है परिमेय संख्या कहलाती है। बात समझे। पॉइंट देखिए आगे का क्या है, क्या है पॉइंट, कहता 3 है, बताइए दशमलव है, 5 के ऊपर रेख लेंगे, फिर क्या 5 के ऊपर रेख लेंगे दोनों पर। ठीक है, तो इसको सादा सादे लिख देते हैं क्या, 3 5 5। ठीक, बताइए कई अंक है, 3 है, सिर्फ 3 को घटा दो। बताइए कै ठो के ऊपर रेख लेंगे, 2 ठो के ऊपर, तो 2 ठो 9। दशमलव के बाद कोई अंक है बिना रेख लेंगे नहीं, तो वैसे रह जाएगा। घटाइए कितना होता है भाई, 3 5 2 बटा 99, ये हो गया आपका आंसर। बताइए क्या ये बात समझ में आई आपको। ये टॉपिक हो गई कंप्लीट। कुछ क्वेश्चन इससे हाई लेवल का ले आते हैं 2-3 ठो, उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले कुछ बातें को सुन लीजिए, कुछ ऑब्जेक्टिव्स का जवाब दे दीजिए, उसके बाद बात करेंगे आपसे आगे का। तो देखिएगा ध्यान से, समझ रहे हैं पॉइंट को। क्या ये पॉइंट तो सभी को समझ में आ गया होगा खूब अच्छा से। चलिए ठीक है, बात करते हैं आगे का। जी हाँ, जवाब दीजिए। कहता है कि आपसे 10/9 है, 7.7 या फिर आसान, तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी, बस 2 ही ऑप्शन में जवाब देना आपको। फटाफट दीजिए जवाब, लगाइए फटाफट जवाब, क्या होता है आंसर। सोच कर समझ कर सोल्व करके, कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो सोल्व करके ही जवाब दीजिएगा। ठीक है जी, दीजिए फटाफट। चलो ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। क्योंकि शांत होगा कि अशांत होगा, देखिए कैसे करेंगे। बेसिकली आपको बताए थे, या तो फिर फॉर्मूला बेस पे करिए, 3 × 3, 3 आया हर में, तो सीधे क्या हो जाएगा, आसान। बेसिक भी बताए थे, 9 से 10 में भागा करिएगा डायरेक्ट। क्या मतलब लगाएंगे भाई, एक मतलब, क्या आया 1, दशमलव लगाएंगे 0, फिर एक मतलब में 9, क्या आया 1 10 0, फिर एक मतलब में 9, क्या आएगा 1 फिर 0, एक मतलब में 9। ये ऐसे ही होता चला जाएगा, यानी अनंत तक जाएगा, यानी इस तरह से जाएगा, यानी 1 × 1.1 के पावर रेखें। बताइए, लेकिन अब आपसे सवाल पूछा जाएगा, क्या 1.1 जो दिख रहा है, देखिएगा सेकंड सवाल, 1.1 के ऊपर जो रेखिंग दिख रहा है, बताइए होगा। ऑप्शन ए कहता है परिमेय, बी कहता है अपरिमेय। जवाब दीजिए फटाफट, जवाब लगाइए क्या होगा। ऑप्शन ए परिमेय कहता, ऑप्शन बी कहता अपरिमेय। बताइए देखिए बिल्कुल परफेक्ट, एकदम आसान सा सवाल है। जवाब में कमी हुआ तो हम समझ लेंगे फिर कितने पढ़ते हो आप लोग। कहता 1.1 के पावर रेखनी, 1.1 के ऊपर रेखनी, कहता होगा परिमेय होगा अपरिमेय होगा। जवाब लगाइए फटाफट, अभी जस्ट हम बताकर गुजरे ये बात को, क्या होगा क्या नहीं होगा, फटाफट जवाब। चलिए ठीक है, वेरी गुड। तो परिमेय संख्या, क्योंकि रेखनी जिस पे चढ़ जाए वो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। चलिए एक और सवाल आपके बीच बनता है, देखिएगा ध्यान से। 19.10101000001 बताइए। ऑप्शन ए कहता है आपसे परिमेय संख्या होगा, ऑप्शन बी कहता अपरिमेय संख्या होगा। फटाफट लगाइए जवाब, ए होगा या फिर बी होगा, बताइए। मजेदार टॉपिक है ये भी, लगाइए फटाफट आंसर से इसका क्या होगा, परिमेय संख्या होगा या फिर अपरिमेय संख्या होगा। बस विशेष और कोई बात हम नहीं करना चाहते, ठीक। अरे भाई ये सब सवाल निश्चित पूछा जाएगा, देखिएगा ना।
रियल नंबर से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव से में बता देते हैं आपको। ये जानना बहुत जरूरी था, इसलिए हमने बता दिया। ठीक है, चलो ठीक, वेरी गुड। चलिए ठीक, परी में नहीं, अपरी में होगा, क्योंकि इसका कोई शेड्यूल बन रहा है और रेटिंग चल रहा नहीं, तो अपरी में होगा। ठीक है, बात करते हैं आगे के सवाल, देखिएगा क्या होता है आपके बीच, सवाल क्या आता है देखिएगा, फटाफट बताइएगा, बस विशेष कोई बात नहीं। √3 प्लस √5, ऑप्शन ए परी में, ऑप्शन बी अपरी में। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी, फटाफट बताइए। ये सब में दिक्कत तो नहीं होना चाहिए किसी को भी, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा सवाल है बाबू, बिल्कुल सिंपल है। बताए थे आपको, अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ने पर क्या होता है, अपरिमेय ही होता है। बताइए, आगे के सवाल पे बात करते हैं, ध्यान दीजिए। 5 नंबर सवाल, कहा जाएगा √3 अपरिमेय को अपरिमेय के साथ घटाया जाए, तब होगा ऑप्शन ए अपरिमेय, बी कहेगा परिमेय। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का, ऑप्शन ए होगा या फिर ऑप्शन बी, फटाफट बताइए, समझ समझ कर जवाब लगाइएगा, विशेष और कोई बात हम नहीं करेंगे। सवाल नंबर 6, लगाइएगा जवाब फटाफट, आप लोग देर मत करिएगा, जवाब लगाइएगा आप लोग फटाफट। होगा ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी। चलिए 6 किसका होगा, चलो भाई ठीक है, परिमेय संख्या, क्योंकि घट का √3 में से √3 घटेगा 0, 0 एक परिमेय संख्या, ठीक कंप्लीट। ऑप्शन बी हुआ इसका, तो लगाइए इसका 6 नंबर का, क्या होगा आपका जवाब, कहता है √3/√9 परिमेय संख्या होगा या फिर अपरिमेय संख्या, तो लगाइए सोच कर समझ कर जवाब, क्या होगा आपके बीच इसका आंसर, फटाफट लगाइए क्या होगा इसके बीच, इसका आंसर आपके बीच। जी हाँ, बोलिए, √3/√9 होगा, परिमेय अपरिमेय, फटाफट जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छा, क्योंकि देखो √3 है बाबू, बटा में √9 है, √9 को काटेगा तो क्या √3 में, तो यानी 1/√3 रह गया, 1/√3 जो रह गया क्या, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, तो अपरिमेय ही होगा। ठीक है, बात समझ में आए? पूछा जाएगा आपसे, सभी पूर्णांक संख्या परिमेय होता है या फिर अपरिमेय होता है, बताइए। ऑप्शन ए में परिमेय, ऑप्शन बी अपरिमेय, फटाफट जवाब लगाइए क्या होगा। सभी पूर्णांक संख्या, सभी प्राकृत संख्या, जो भी संख्या, या तो पूर्णांक की बात करें, पूर्णांक को बताइए क्या परिमेय होगा या फिर अपरिमेय होगा, लगाइए फटाफट जवाब। चलो ठीक है, वेरी गुड। तो इस तरह के सवाल आपके बीच हमने लाया है, कराया है, बताइए ध्यान से समझे, बताइए 5 कौन सी संख्या, 5 एक अभाज्य संख्या है या फिर भाज्य संख्या, बताइए आप, अभाज्य है या फिर भाज्य है, बताइए। जी हाँ, अभाज्य संख्या, याद रखिएगा, यही सब पॉइंट है मेरे भाई। तो बात करते हैं आगे का, कुछ रेखिंग वाला सवाल है उसको देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे आगे, ठीक है। जी हाँ, तो देखिए ये 3 सवाल है, बेस्ट 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 जिसको बोलते हैं, अगर 2 नंबर में पूछा जाए तो ऐसे सवाल आएंगे, ठीक है, ऐसी 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 कोई एक सवाल पूछा जाएगा, बस इससे ज्यादा कुछ है, आपका नंबर मुकम्मल हो जाएगा, मिल जाएगा पूरी पूरी। तो देखिए कैसे होता है इसका सॉल्यूशन, ठीक, क्या दिया गया इस तरह से, इसको पूरे पूरी साधारण मिल गई, 3 3 5 2 लिख दिए, कोई दिक्कत है नहीं। दशमलव रेखड़िंग वाला से पहले कितना है, उसको घटा देना, 3 3 है, देखो तो पहले ये 3 है, इस 3 को फिर क्या, ये 3 तो ये 3, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। दो ठो के ऊपर रेखड़ी, एक ठो के ऊपर रेखड़ी, दो ठो, तो दो ठो 9 हो गया, कोई दिक्कत है। देखिए दशमलव के बाद के एक ठो बिना रेखड़ी वाला, दशमलव के बाद के एक ठो, तो एक ठो है बिना रेखड़ी वाला, तो उसके बदले एक ठो लड्डू यानी एक ठो 0 बैठा दिया, कोई दिक्कत नहीं। बताइए, एक पैसा 12 में से 3 घटा तो कितना बचा, 9 बचा, ठीक। यहाँ क्या रहा, 4 में से 3 घटा तो क्या बचा, एक, ये डबल 3 रह गया, वैसे ही वैसे बटा में क्या, डबल 9 और 0। बताइए समझे, सवाल समझे, जवाब समझ में आया, कितना नॉर्मल है, कितना बेसिक है, बिल्कुल
सेटल हिसाब है, एकदम नॉर्मल कॉन्सेप्ट जिसको बोलता है, एकदम इजी आसान जिसको बोलता है। दूसरा सवाल को देखते हैं भाई। सर ऐसा रहा था ऐसा हुआ, लेकिन दो ठो पे नहीं रहे, लेकिन तो क्या, तो देखिए ध्यान, इसको पूरा पूरी सीधे सीधे लिख दें, 7 दशमलव, तो क्या 7 है, 2 है, 3 है, फिर 2, सब सिंपल लिख दिए, बताइए। माइनस के एक ठो है बिना रेखलिंग वाला, सबको घटा देना, क्या 7 इधर से लिखना है घटाओ में, 7 2 3 को घटा दिए, बताइए। के एक ठो के ऊपर रेखलिंग है, तो एक ठो के ऊपर रेखलिंग है भैया, तो एक ठो के ऊपर रेखलिंग है, कोई दिक्कत 9, इसके बदले 9 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। बताइए दशमलव के बाद कई अंक है, तो दशमलव के बाद 2 अंक है, कई अंक है 2, तो 2 ठो जीरो, बताइए, घटा दीजिए। एक पैसा, 12 में से 3 घटा तो 9, क्या बचा यहाँ, दो, 2 में से 2 घटा तो 0, बताइए यहाँ क्या 2, एक पैसा नहीं, 12 में से 7 घटा तो 5, ये क्या रहा, अच्छा बटा में क्या 900, समझे ये बात, क्या मस्त है, बेहतर है, अच्छा लगा आप लोगों को, कितना इजी है, नॉर्मल है, बताइए सभी कोई बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या ये बेस्ट क्वेश्चंस है, बेहतर अच्छा क्वेश्चंस है, इसे आप अच्छा कहो या फिर खतरनाक कहो, बात बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा को ही खतरनाक भी कहा जाता है, खतरनाक को ही अच्छा क्वेश्चन भी कहा जाता है। तो देखिएगा क्या है, 8.532, तो इसको समझ, 8 है, 5 है, 3 है, 2 है, बताइए इतना इतना है, इतना इतना है, समझ में आई बात। देखिएगा क्या होता है, इसका आंसर क्या होता है, देखिए सिंपल लिख दीजिए पूरा, 8 है, 5 है, 3 है और 2 है, कोई दिक्कत नहीं, बताइए। बिना रेखलिंग वाला को एक ठो दिख रहा है, सिर्फ एक ठो, तो इसको घटा दीजिए, बटा, बराबर बटा हो गया, ठीक। क्या एक ठो के ऊपर रेखलिंग, एक ठो, दो ठो, तीन ठो के ऊपर, तो 3 ठो 9 चिपका दो सीधे, 3 ठो, बताइए। एक पैसा, 12 में से 8 घटा तो कितना बचा, 4 बचा, 12 में से 8 घटा तो कितना बचा, 4 बचा ना जी, बताइए फिर क्या रहा यहाँ, 2 रहा, ठीक। तो इस 2 को सीधे सीधे लिख दीजिए, बताइए यहाँ क्या रहा, 5 और 8, 5 को लिख देते सीधे सीधे, फिर क्या 8 तो 8, बटा में क्या 999, बटा में क्या 999, बात समझे, हो गया आपका कंप्लीट, रेखिंग वाला टॉपिक ही कंप्लीट। तो आप लोगों से HW के लिए एक सवाल रहेगा, उस सवाल का जवाब आप लोग जरूर लगाइएगा, ठीक है। देखिए सवाल नंबर पहला HW में, सवाल नंबर 1 जो होता है वो देखिए ध्यान से, 1 से 20 तक, 1 से 20 तक के संख्या में कितने अभाज्य संख्या है, पता, ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर दीजिए, क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर दीजिए, तभी हम मानेंगे कि आप लोग पढ़े हो पूरी पूरी क्लास को और समझे हो पूरी पूरी क्लास को, ठीक है। एक ठो अभाज्य संख्या 1 से 20 तक, सभी को कमेंट सेक्शन में जाकर दीजिएगा, इसमें लाइव चैट में नहीं, अभी जो बात कर रहे हो इससे मैसेज करो, इसमें नहीं, क्लास खत्म हो जाए कमेंट सेक्शन आएगा, उसके बाद उसमें आप जवाब दीजिए, ताकि हर कोई देखे कि इसका आंसर बिल्कुल सही है, ताकि हर कोई देखे, जितने भी हमारा चैनल पे क्लास को देखे, कमेंट सेक्शन को ओपन करे, ओपन करने के बाद हर कोई देखे कि आपका स्टूडेंट किस तरह से 1 से 20 तक की संख्या में कितने अभाज्य संख्या है जो बताया, इससे हमें पता लगेगा कि हमारा विद्यार्थी कितना सीख रहा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब नहीं देते तो यही गलत करते हो, ठीक है। आप लोगों का बिहेव ठीक नहीं है, जो कहते हैं वो किया करिए, ठीक है, जो कहते हैं वो किया कीजिए, आप लोग जवाब दिया कीजिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो सुन लीजिए ध्यान से, ये टॉपिक हुई समाप्त आप लोगों के बीच, आगे की जो क्लास होगी उसमें आपका 15 क्वेश्चंस रियल नंबर से लाया जाएगा ऑब्जेक्टिव, वो टेस्ट कल से आपका शुरुआत हो जाएगा, वो टेस्ट कल टेस्ट फर्स्ट होगा रियल नंबर का, फर्स्ट टेस्ट होगा आपका रियल नंबर का, ठीक है। तो आप लोग जवाब देने के लिए समर्थ रहिएगा, जुड़े रहिएगा, आप अपने टाइमिंग 7 बजे शाम में बिल्कुल जुड़ जाइएगा अपने टाइमिंग के अनुसार, ठीक है। क्या बात समझ में आया आप लोगों को। आज हम कहते हैं जितने भी विद्यार्थी नए जुड़े हुए इस क्लास के साथ, वो सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन से जाए, ठीक। तो मिलते हैं आगे की क्लास में, ओके बाय। जवाब जरूर देना मेरे भाई, ठीक, और क्लास को लाइक कीजिए, ठीक।
ओके बाय।